अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 8 अप्रैल 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 28 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। गुज़िश्ता माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में गैर मुल्की मुस्लिम तलबा की जानिब से तरावी का अहतमाम किया जा रहा था, जहाँ इंतहा पसंदों की जानिब से इन पर हमला किया गया था और तलबा के मोबाइल, लैपटॉप समेत हॉस्टल के कमरे में तोड़फोड़ मचाई गई थी। ताहम अब खबर सामने आ रही है कि गुजरात यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने अफगानिस्तान और ईस्ट अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले 6 तालिब इल्मों को हॉस्टल खाली करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। इत्तलात के मुताबिक तालिब इल्मों से कमरा खाली कराने के लिए अगले हफ्ते की मोहलत दी गई है, जबकि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर निर्जा गुप्ता का कहना है कि 6 तालिब इल्म जिनका ताल्लुक़ अफगानिस्तान और एक का मशरक़ी अफ्रीका से है, ज़ायदुल मियाद रहने पर हॉस्टल के कमरे खाली करने के अहकाम दिए गए हैं। ये तालिब इल्मों की तालीम मुकम्मिल हो चुकी है, जबकि वो हॉस्टल में बतौर साबिक़ तलबा रिहाइश इख्तियार किए हुए थे। ताहम इन तलबा के एडमिनिस्ट्रेटिव काम रुकने के बाद वो यहाँ रह रहे हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से तलबा को हॉस्टल छोड़ने के साथ साथ बताया जा रहा है कि इस हवाले से तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मिल कर ली गई है, जबकि इन्हें इनके आबाई ममालिक रवाना किया जाएगा। ताहम अब तक इन तालिब इल्मों की जानिब से रद्दअमल सामने नहीं आया है। शुबा किया जा रहा है कि माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के अवाइल में हॉस्टल में तरावी का एहतमाम किया गया था, जिसकी वजह से कॉलेज इंतज़ामिया पर शरपसंद अनासिर की जानिब से दबाव बनाया जा रहा है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Creative School, we raise more than just scholars. We create global citizens based on universal values. Through programs like World Teen Parliament, Scouts and Guides and Toastmasters, our students develop confidence, leadership and ethical values to become the future they dream of. Please click the link given in description for more details. मगरबी बंगाल के मदनीपुर में 2022 के बम धमाकों की जांच के दौरान NIA के अफसरान ने गुज़िश्ता रोज़ मुकामी अफराद के जरिए इन पर हमले की शिकायत की थी। ताहम इन अफसरान पर कार्रवाई के दौरान खवातीन के साथ बदतमीजी का इल्ज़ाम आयद किया गया है, जिस पर मुकामी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ईस्ट मदनीपुर पुलिस ने NIA के अफसरान के खिलाफ ताजरातहीन की दफ़ा 354 और 441 निजी इमलाक में गैर कानूनी तौर पर घुसकर खवातीन के साथ छेड़छाड़ के तहत भूपति नगर पुलिस स्टेशन में हफ्ते की रात ही FIR दर्ज कर ली है। ये FIR गिरफ्तार किए गए TMC के रुकन मिना ब्रुतोजना के अहल खाना की शिकायत पर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक इसे शिकायत मिली है कि NIA की टीम देर रात दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुई और खवातीन के साथ बदतमीजी पर उतर आई। वाज़ेह के NIA अफसरान ने भी अपने ऊपर हमले की शिकायत भूपति नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। अब तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी के बाद समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने गाजीपुर पहुंचकर मुख्तार अंसारी को खिराज अक़ीदत पेश किया और इनके अहले खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की पुरस्कार मौत की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से कराने का मुतालबा किया और कहा कि मुख्तार अंसारी की जो शबी पेश की गई वो दरअसल वैसे नहीं थे। इनकी अवामी मकबूलियत और इंतखाबात में बार बार कामयाबी इसकी वाज़ेह मिसाल है। गाजीपुर पहुंचने पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कोई शख्स इतने सालों से जेल में हो और फिर भी अवाम इसे जिता रही हो तो इसका मतलब है कि इस शख्स ने अवाम के दरमियान रहकर इनका दुख दर्द बांटा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मुख्तार अंसारी की जो छवि पेश की गई है वह हकीकी नहीं है। इनके इंतकाल पर लोगों की इतनी बड़ी तादाद जमा हो गई, ये भी इसकी वाज़ेह दलील है। समाजवादी सरबराह ने मुख्तार अंसारी की मौत की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से करवाने का मुतालबा किया और कहा कि हुकूमत पर किसी को भरोसा नहीं है। हिरासत में होने वाली अमवात में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। मुख्तार अंसारी की मौत के केस की सुप्रीम कोर्ट के जज से तहकीकात करके ही इंसाफ मुमकिन है। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में साबिक MLA मरहूम मुख्तार अंसारी की रिहाइशगाह फाटक पहुंचकर अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर के रुकने पार्लियामेंट अफजल अंसारी, बेटे उमर अंसारी, भतीजे सोहेब अंसारी और ख़ानदान के दीगर अफराद से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर आइनी करार देने के तारीखी फैसले के बाद मंजर आम पर आए घोटाले के मुख्तलिफ हक़ाइक़ पर रोशनी डालते हुए इस मामले के अर्जी गुजार और सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी SIT जांच का मुतालबा किया। मुंबई प्रेस क्लब में RTI रजाकार और गैर सरकारी तंजीम कॉमन काज की रुकन अंजलि भारद्वाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम जल्द ही SIT तफ्तीश के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे।
इन्हें और अंजलि भारद्वाज को मुंबई प्रेस क्लब में मधु किया गया था। भूषण ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की तफसीलात आम होने पर बात समझ में आती है कि इनके जरिए बड़ी बड़ी रकमें हफ्ता वसूली, डरा धमकाकर पैसा वसूली और रिश्वत के तौर पर हासिल की गई। ये ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स महकमे की मदद से अंजाम दिया गया। इसलिए जरूरी है कि इस मामले की तफ्तीश सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या तो सुप्रीम कोर्ट के किसी सुबुकदोश जज से या फिर सीबीआई के ऐसे रिटायर्ड सरबराह से कराई जाए जिसका कैरियर दागदार ना हो। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में सीटों की मजमूई तादाद 543 है, मगर बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार के मुताबिक एनडीए 4000 से जायद सीटें जीतेगी। इतवार को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में तकरीर करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की क़यादत में एनडीए को 4000 से जायद सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। हालांकि इनका ये बयान सबक़त लसानी के नतीजा है, जिसमें खुद को 4 लाख कहने से रोकते हुए 4000 सीटें कह रहे हैं। ताहम इनका यह बयान सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया। इसके साथ ही स्टेज पर वज़ीर-ए-आज़म के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की वजह से भी इन पर तनकीद की जा रही है कि उन्होंने अपनी छवि को क्या से क्या कर लिया है। इनके बयान पर सोशल मीडिया पर लोग तबसरे कर रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा कि क्या वजह है कि नीतीश कुमार को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पैर छूने पड़ रहे हैं। इन्हें भी ईडी, सीबीआई या आईटी का डर है। क्या वजह हो सकती है? नाजरीन, आप अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मुल्क का पहला वज़ीर-ए-आज़म कहने वाली बीजेपी की उम्मीदवार अदाकारा कंगना रनावत पर अब नेताजी के खानदान के एक फर्द ने सवाल उठाए हैं। नेताजी के पोते और साबिक बीजेपी लीडर चंद्र कुमार बोस ने कंगना के बयान को नेताजी की विरासत के साथ छेड़छाड़ करार दिया है। अदाकारा से सियासतदान बनी कंगना रनावत पर तनकीद करते हुए चंद्र कुमार बोस ने कहा कि कंगना रनावत का बयान तारीख को मस्ख करने और बोस की विरासत को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। कंगना रनावत ने हाल ही में यह कहकर एक तनाज़ा खड़ा कर दिया था कि बोस हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कंगना रनावत की सूझबूझ और सलाहियतों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कंगना रनावत के इस दावे की तरदीद करते हुए बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने कहा कि बंगाल और पंजाब की तकसीम के बाद नेहरू हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे। ये तारीख है, इसको कोई नहीं बदल सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नेताजी को नेहरू और कांग्रेस से मुकाबले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इंतहाई काबिल एतराज़ है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर्नाटक कमेटी के रियासती सदर जावेदुल्लाह ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की नेशनल कमेटी की हिदायत के मुताबिक कर्नाटक की रियासती कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कर्नाटक के कुल 28 लोकसभा हलकों में इंडिया इत्तेहाद के तमाम उम्मीदवारों की हिमायत करने और कामयाब बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर काम करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर-ए-आला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती लोकसभा इंतखाबात अनंतनाग राजौरी हल्के से लड़ेंगी, जबकि श्रीनगर सीट से वहीद रहमान परा और शुमाली कश्मीर से फयाज़ अहमद मीर पीडीपी के उम्मीदवार होंगे। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर सरताज मदनी ने कहा कि अनंतनाग राजौरी नशिस्त से महबूबा मुफ्ती पार्टी की उम्मीदवार होंगी, जबकि यूथ सदर वहीद परा श्रीनगर पुलवामा से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के साबिक़ एमपी फयाज़ मीर, जिन्होंने हाल ही में पीडीपी में दोबारा शमूलियत इख्तियार की, बारामूला सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। आम आदमी पार्टी की मुसलसिल शिकायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली भर में बीजेपी की तरफ से लगाए गए काबिल एतराज़ होर्डिंग्स पर कोई कार्रवाई नहीं की है। शिकायत के 48 घंटे बाद भी इलेक्शन कमीशन ने अभी तक बीजेपी को कोई समन जारी नहीं किया। इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर और काबीना की वजीर आतिशी ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली भर में बीजेपी के काबिल एतराज़ होर्डिंग्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज किए हुए हैं। 48 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को कोई नोटिस जारी नहीं किया। उन्होंने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ अपोजिशन जमातों को नोटिस भेजेगा? आम आदमी पार्टी की आतिशी ने कहा कि आपको बताते चलें कि बीजेपी ने पूरे दिल्ली में काबिल एतराज़ होर्डिंग्स लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने जुमे की सुबह ही इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन शिकायत के 48 घंटे बाद भी इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में ना तो कोई कार्रवाई की और ना ही बीजेपी को नोटिस भेजा है। इसके बरक्स बीजेपी की जानिब से इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करने के सिर्फ 12 घंटे के अंदर सीनियर लीडर आतिशी को नोटिस भेजा गया। इससे इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ बीजेपी की शिकायत का नोटिस लेगा और अपोजिशन जमातों की शिकायतों को नज़रअंदाज कर देगा? नाजरीन, इलेक्शन कमीशन के इस अमल पर आपकी क्या राय है?
आपकी राय भी मायने रखती है, क्योंकि ये लोकसभा इलेक्शन पूरे मुल्क में हो रहे हैं। तो आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हिंदुस्तान की जेलों में 76% कैदी वो हैं जिन पर जुर्म साबित नहीं हुआ। इनके मुकदमात जेर समाअत हैं और अदालतों में मजबूत पैरवी ना हो पाने की वजह से वो जमानत भी हासिल करने में नाकाम है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जेलों में मुस्लिम कैदियों का फीसद भी ज़्यादा है। मुस्लिम कैदियों में खासी तादाद नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं। बतौर ख़ास दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में माकूस किए गए नौजवानों के ताल्लुक से आम राय यही है कि इन्हें झूठे मुकदमात में फंसाया गया। इनमें बड़ी तादाद ऐसे नौजवानों की है जिनके अहले खाना इस लायक भी नहीं कि इनकी बेगुनाही साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ सके। ये लड़ाई इसलिए मुश्किल है कि मद्दे मुकाबिल NIA के तवस्सुत से हुकूमत की पूरी ताकत है। जमाअतुल उलमा हिंद अरशद मदनी ने ऐसे नौजवानों को न सिर्फ कानूनी इमदाद फराहम कर रहे हैं बल्कि अब तक मुतअद्दिद मुल्ज़िमीन को रिहा करवाने में कामयाबी भी हासिल कर चुके हैं। जमाअतुल उलमा हिंद कानूनी लड़ाई में कामयाबी हासिल करते हुए अब तक 254 मुल्ज़िमों को मुकदमात से बरी करा चुकी है। इनमें फांसी और उम्र कैद की सज़ा पाने वाले मुल्ज़िम भी शामिल हैं। दिल्ली में ईद उल फित्र की नमाज से मुतालिक इंतजामिया से दरख्वास्त की गई है कि जब मसाजिद में जगह ना हो तो ईद उल फित्र की नमाज बाहर पढ़ने की इजाज़त देने के लिए समाजी तंजीम दिल्ली अंजुमन ने चीफ सेक्रेटरी LG, पुलिस कमिश्नर और चीफ जस्टिस को मकतूब अरसाल करके इस ताल्लुक से हिदायत देने की दरख्वास्त की है। दिल्ली अंजुमन के सदर जाकिर हुसैन ने बताया कि ईदैन की नमाज सभी मसाजिद में पढ़ी नहीं जाती। ये ईदगाह, जामा मस्जिद या बड़ी मसाजिद में पढ़ी जाती है। नमाजी ज़्यादा होने की वजह से बड़ी तादाद में लोग मसाजिद के बाहर नमाज ईद अदा करते हैं। रमज़ान मुबारक से पहले इंदरलोक में जो वाक़या पेश आया और उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता साल जो वाक़यात रोनमा हुए, इसको देखते हुए हमने ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत जारी करने के लिए खतूत अरसाल किए हैं। जाकिर हुसैन ने बताया कि इंदरलोक वाक़े के बाद वहाँ के ज़िम्मेदारों ने ईद उल फित्र की नमाज सड़क पर पढ़ने के लिए इजाज़त तलब की थी, लेकिन अब तक इसकी इजाज़त नहीं मिली है। जबकि सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है कि मसाजिद में जगह ना होने पर 10-15 मिनट के वक्फे के लिए नमाजी सड़क पर चादर या जायनमाज बिछाकर नमाज अदा करते हैं। इंदरलोक की मस्जिद के एक ज़िम्मेदार ने बताया कि ईदैन की नमाज के लिए इजाज़त कभी नहीं ली जाती। इस वाक़े के बाद हमने पुलिस को मतला किया था कि अगर मस्जिद नमाजियों से भर जाती है तो सर्विस लेन 10-15 मिनट के लिए रोड पर नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन पुलिस ने इजाज़त देने से ये कहकर इनकार कर दिया कि रोड PWD का, इसीलिए इजाज़त वहीं से हासिल की जाए। उन्होंने बताया कि इस ताल्लुक से मुकामी MLA ने PWD को ख़त भी लिखा है और अफसरान के साथ मीटिंग भी बुलाई है, जिसमें हतमी फैसला होगा। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने सिकंदराबाद और वारंगल लोकसभा हल्क़े-जात के कायदीन का इजलास मुनक़्क़िद करके इंतखाबी हिकमत अमली का जायज़ा लिया। चीफ मिनिस्टर ने अपनी क़यामगाह पर दोनों लोकसभा हल्कों के कायदीन के साथ अलहदा जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करके हल्क़े-जात के मौक़िफ़ का जायज़ा लिया। सिकंदराबाद के पार्टी उम्मीदवार D नागेंद्र के अलावा मेयर विजय लक्ष्मी, वर्किंग सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फेरोज़ खान, कॉरपोरेटर विजय रेड्डी और दीगर कायदीन ने इजलास में शिरकत की। मौसूल ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने कायदीन से कहा है कि वो हुकूमत की 4 माह की कारकर्दगी को राय दहिंदों के दरमियान पेश करें, जिसमें 5 जमानतों पर अमलावरी का आगाज़ हो चुका है। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद रिवायती तौर पर कांग्रेस पार्टी का मजबूत किला रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि तमाम असेंबली हल्क़े-जात के कायदीन मुत्तहदा तौर पर पार्टी की कामयाबी के लिए जद्दोजहद करें। उन्होंने मुकामी कायदीन को मशवरा दिया कि वो आपसी इख्तलाफात को बालाए-ताक़ रख दें और कोई भी शिकायत है तो रास्त तौर पर इनसे रुजू हों। पार्टी ने रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को सिकंदराबाद लोकसभा हल्के का इंचार्ज मुकर्रर किया है। रियासत तेलंगाना में लोकसभा इलेक्शन के इंतखाबी इलामिया की इजराई को अभी 10 दिन बाकी है, लेकिन अहम सियासी पार्टियों ने मुख्तलिफ सर्वे मुनक़्क़िद करते हुए अपनी कामयाबी के इम्कानात का जायज़ा लिया है। सियासी पार्टियों के सर्वे के अलावा बाज़ आज़ादाना मीडिया घरानों की जानिब से भी इंतखाबी सूरत-ए-हाल में राय दहिंदों की नब्ज़ को टटोलने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना की 17 लोकसभा नशिस्तों में कांग्रेस पार्टी को सबक़त हासिल है, जबकि BJP को दूसरा और BRS को तीसरे मुकाम की पेशकशी की जा रही है। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी को 3 माह का अरसा गुजरते ही लोकसभा इंतखाबात की सरगर्मियों का आगाज़ हुआ, जिसके नतीजे में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी का तसलसल दिखाई दे रहा है। आज़ादाना सर्वे रिपोर्ट्स में इस बात की निशानदेही की गई है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी से अवाम मुतमईन है, क्योंकि हुकूमत ने 6 जमानतों में से 5 पर अमलावरी का आगाज़ कर दिया है। सियासी पार्टियों को मुख्तलिफ तबक़ात की तायीद के बारे में सर्वे रिपोर्ट भी कांग्रेस को ही सबक़त ज़ाहिर कर रही है। बताया जा रहा है कि अक़लियतों, ख़वातीन और पसमानदा तबक़ात की कांग्रेस पार्टी को भरपूर तायीद हासिल है और ये लोकसभा चुनाव में पार्टी के मजबूत वोट बैंक के तौर पर उभर सकते हैं। BRS को लोकसभा चुनाव से ऐन क़ब्ल अवामी नुमाइंदों के इनहराफ का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
भद्राचलम असेंबली हल्के के बीआरएस रुकन डॉक्टर टी वेंकट राव ने आज कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। डॉक्टर वेंकट राव ने तुगुड़े में कांग्रेस के जलसे आम में शिरकत की थी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और बाकायदा कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने रुकने असेंबली को पार्टी का खंडवा पहनाया। इस मौके पर भद्राचलम से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस के कई कायदीन ने भी कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। दुनिया भर में आज यानी 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण का एक नादिर फलकियाती नज़ारा देखने को मिलेगा। ये साल 2024 का पहला ऐसा फलकियाती नज़ारा होगा। इस ताल्लुक से फलकियात के मुशाहदे के ख्वाह अफराद में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। ताहम हैदराबाद और हिंदुस्तान भर के अवाम को इस नज़ारे को देखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सूरज ग्रहण जनूबी एशिया के इलाके से नहीं देखा जा सकेगा। ये एक मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा जब सूरज चांद के पीछे छुप जाएगा। हिंदुस्तान में किसी भी मुकाम से मुकम्मल सूरज ग्रहण का मुशाहदा मुमकिन नहीं है, जबकि शुमाली अमेरिका के तकरीबन ममालिक में जज़वी ग्रहण का मुशाहदा किया जा सकता है। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक में इफ्तार की दावतें आम बात है। अक्सर वो बेशतर देखा जा रहा है कि माह रमज़ान के आगाज़ से ही इफ्तार की दावतों का एहतमाम किया जाता है। लोग एक दूसरे को मदऊ करते हैं और इनकी ज़ियाफ़त की जाती है। इफ्तार और ताम का बेहतर अंदाज में इंतज़ाम किया जाता है। हैदराबाद वैसे भी गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ है। यहाँ ईदों और त्योहारों में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ शरीक होते हैं, एक मुस्बित पैगाम देते हैं। ताम हालिया अरसे में देखने में आ रहा है कि इफ्तार की दावतों को भी सियासी और तिजारती मकसद बरारी का जरिया बना लिया गया है। कहीं इफ्तार की दावतों में वाक़अतन गंगा जमनी तहजीब दिखाई देती है और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले अफराद भी अपने मुस्लिम दोस्तों के लिए इफ्तार की दावतों का अहतमाम करते हैं, तो कहीं सिर्फ सियासी मकसद बरारी के लिए इफ्तार की दावतों का सहारा भी लिया जाने लगा है। वो लोग भी इफ्तार की दावतों में शरीक होते हैं और एक दूसरे की खातिर तवाज़ु करते दिखाई देने लगे हैं, जो अपनी सियासी बयानबाजियों में एक दूसरे को निशाना बनाने से गुरेज नहीं करते। एक दूसरे को ललकारते और तनकीदें करने के बावजूद इफ्तार की दावतों में महज सियासी फ़ायदे को पेश नज़र रखते हुए खातिर तवाज़ुन से गुरेज नहीं करते। अब जबकि पार्लिमानी इंतखाबात का माहौल गर्म होने लगा है और सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी है, ऐसे में वो सियासी कायदीन भी इफ्तार की दावतों का अहतमाम करने लगे हैं। शहर हैदराबाद में ऐसे इफ्तार पार्टियां भी नज़र आ रहे हैं जो बड़े बड़े लाविश दावतों से कम नहीं है। वैसे तो शहर हैदराबाद में कई एक तंजीमें हैं जो शादी ब्याह में फजूल खर्ची से गुरेज करने का मशवरा देते हैं, लेकिन शहर में एक मखसूस सियासी पार्टी की जानिब से लाविश इफ्तार पार्टियों का एहतमाम किया जा रहा है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? क्या यह फजूल खर्ची नहीं है? आप अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। तारीखी मक्का मस्जिद में मुसल्लियान मस्जिद की हिफाजत बल्कि खतीब व इमाम की हिफाजत में भी सिक्योरिटी अमला बेइंतहा लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है। जबकि मक्का मस्जिद में बम धमाके के बाद से सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के नाम पर न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए, बल्कि बड़ी तादाद में होमगार्ड्स की तैनाती के जरिए ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि मक्का मस्जिद में सियानती इंतजामात को बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता रात शब कदर में नमाज तहज्जुद के दौरान नशे में धुत शरंगेज न सिर्फ मस्जिद में दाखिल हो गया, बल्कि इमाम के मुसल्ले पर पहुंच गया और सफ़े अव्वल के सामने टहलने लगा, जिस पर खतीब व इमाम मक्का मस्जिद मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रिजवान कुरैशी जो तहज्जुद की इमामत कर रहे थे, उन्होंने नमाज को तोड़कर इसको पकड़ लिया। बारज़ा मुसल्लियों ने इसके नशे में होने की तस्दीक करके इसे बाहर निकाल दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद ये कोई पहला वाक़या नहीं कि किसी ने मस्जिद में दाखिल होकर हंगामा किया। जो साबिक़ में मस्जिद में बाद शरंगेज नौजवानों ने शरंगेज़ी की कोशिश की, लेकिन महकमा पुलिस ये कहते हुए वाक़े को नज़रअंदाज कर दिया था कि इनके फ़ोन में मुतनाज़ा नारा रिंगटोन के तौर पर बज रहा था। इसी तरह इससे कल भी एक नौजवान मस्जिद के सहन में दाखिल होकर हंगामा कर रहा था, लेकिन पुलिस ने इसके दिमागी तवाज़ुन पर सवाल उठाकर इसकी रिहाई की राह हमवार कर दी थी। कल दोनों शहरों में लैलतुल क़द्र के मौके पर बेशतर सड़कों पर सख्त सियानती इंतजामात थे और पुलिस का बंदोबस्त करके ये तासुर दिया जा रहा था कि पुलिस मुस्तैद और चौकस है, लेकिन तारीखी मक्का मस्जिद के मुसल्ले इमाम को तक महफूज नहीं किया जा सका और इस मुसल्ले तक नशे में धुत शराबी पहुंचकर हंगामा करता है और चार मीनार और मक्का मस्जिद के अतराफ मौजूद सैकड़ों पुलिस एहलकारों की तवज्जो नहीं जाती, बल्कि मस्जिद सिक्योरिटी के लिए तैनात होमगार्ड्स जो अखिलती बहबूद से तनख्वाह हासिल कर रहे हैं, इन्हें भी ये एहसास नहीं होता कि कोई शरंगेज़ दौरान नमाज खतीब व इमाम मक्का मस्जिद के मुसल्ले तक पहुंचकर हंगामा कर सकता है।